हैज वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ दिस मीटिंग, क्योंकि जो उसका मुझे टोन लग रही है कि सर मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि ये क्या करेंगे, जिस जो मुझे ट्रम्प का सिस्टम लग रहा है। स्ट्रेट को कह रहा हम तो यूज करते ही नहीं, बट मैंने आपको बोला ना वो डिले करेगा। क्यों डिले करेगा, मैंने आपको उसका रीजन अब ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा दिया। क्योंकि ट्रम्प के रीजन करने का मतलब मैं आपको शुरू से कह रहा था, जितना डिले करेगा उतना ऑयल एंड गैस के कस्टमर आपके अमेरिका के पास जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर ये सच्चाई, भारत अमेरिका से एलपीजी ले रहा है, तेल ले रहा है, और लेना भी चाहिए। भारत किसी के बाप का नौकर थोड़ी ना वेट करेंगे तब तुम्हारा जहाज कब खत्म होगा तब तुम तेल बेचोगे और लोगों को बेचने दोगे। बाकी सर एक खबर आई थी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जी जेट्स लगा दिए ईरानी डेलीगेशन के साथ। वो ईरान ने वो म्यूजिक वाले वीडियो लगाए, वो म्यूजिक भी हमने सुने देखा। मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ तुम बड़े मतलब म्यूजिका ना हो, कुछ भी हो म्यूजिक लगा, रॉकेट चलती है तब म्यूजिक लगाते हो, ईरान की डेलीगेशन आती है तब म्यूजिक लगाते हो। मतलब हर चीज बिना म्यूजिक के तुमसे कुछ खाना पीना होता नहीं। वैसे तुम्हारे इजराइल ने तो मना कर दिया कि हम, और आज 200 जिहादी ठोक दिए। अबे ईरानियों 200 जिहादी ठोक दिए इजराइल ने, 200 हिजबुल्लाह वालों को फौत कर दिया, मोस्टली कमांडर होंगे। इजराइल नहीं मानने वाला, मैं पहले कह चुका था। और दुनिया की अगर आप हिपोक्रेसी को देखेंगे तो ऐसे देखेंगे आप, आज यूनाइटेड नेशंस में ने ईरान को वुमेन राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट का ग्लोबल लीडरशिप पकड़ा दी है। अब ईरानी बताएंगे कि महिलाओं का, ईरान की मुल्ला रजीम बताएगी कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा, जो हेड स्कार्फ या हिजाब ठीक पे से न लगाने पे मारती है, जो 45,000 अपने लोग को मार चुकी है, वो दुनिया में महिलाओं का उद्धार करेंगे। और जो मैंने आपको बताया ना, CIA का कहना है कि चाइनीज वेपन्स रेडी हैं और इनको स्मगल मोस्ट प्रॉब्ली करेगा पाकिस्तान। बट JD वंस ने दुनिया का सबसे बड़ा सट्टा ले लिया अपने कैरियर पे। आपने एक चीज नोट की, इस सब में 2 बंदे बिल्कुल गायब हो गए पिक्चर से। मार्को रूबियो नो टिप्पणी, रोज मार्को की टिप्पणी आती थी, मार्को इज नॉट टॉकिंग एनीथिंग। दूसरी पीट हेग्सेट डजंट टॉक एनीथिंग। क्या बात है, पीट हेग्सेट और मार्को रूबियो कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि दोनों का सितारा बुलंदी पे, दे डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस। और ट्रम्प इवन डजंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दिस। बट ट्रम्प इतना तेज है, उसने जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ को इसके साथ लगाए जाके वहां पे कुछ कमिट न कराए। तो अब जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ का जाने का मतलब ही नहीं था अगर JD वंस जा रहे हैं। मोटा दे आर द गार्ड रेल्स, वो JD वंस की गार्ड रेल्स है, लेट हिम सो दैट ही डजंट कमिट एनीथिंग ओवर एंड अबव हिज औकात। और अगर करेगा देन दीज पीपल विल बी देयर टू ट्वीक हिम आउट। नो कमेंट फ्रॉम मार्को रूबियो, नो कमेंट फ्रॉम पीट हेग्सेट। JD वंस और स्टीव विटकॉफ का इसके साथ जाने का मतलब क्या है। और पाकिस्तान की जरा हम बताएं कि पाकिस्तान जो गेम्स और गेंस की सोच रहा है ना, पाकिस्तान के गेम ये है कि जो भी जीतेगा मैं उसके साथ रहूंगा। गेम ये है कि जितनी अराजकता होगी, जितना कियोस होगा, सऊदी पैसे दे देंगे, ईरान से कुछ उठा लेंगे, अमेरिका तो पैसे देने को तैयार है, हमारे हाथ में तो कुछ आएगा ही आएगा। मैं पाकिस्तानियों को बता दूं, तुम्हारा ख्वाजा आसिफ लिस्ट में आ गया है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा जल्दी से आजा, ये इजरायली कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ को याद कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ कब मिलेगा, कब उसके साथ बैठ के बिरयानी खाएंगे इजरायली। मतलब वेट करें ना, आप इजराइल भेजो इसको, हम बिरयानी खिलाएंगे इसको। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये जो तुम बड़े बुजुर्गवार हो गए हो, इस उम्र में यार नाते पोती खिलाओ, इस उम्र में नाते पोतियों के साथ उठो बैठो। ये काहे को चक्कर में पड़ रहे हो, ये किनके चक्कर में पड़ गए तुम? ये बहुत डेंजर लोग हैं। नाते पोतियों के साथ खेलने की उम्र है ख्वाजा साहब, काहे को शाहिद बनने के चक्कर में घूम रहे हो? तो वैसे कुछ भी हो सकता है। हम तो कहेंगे कि खुदा उन्हें बहुत लंबी उम्र दे, पर थोड़ा मैंने ना होंठ मेरा साथ नहीं दे रहे बोलते हुए, क्योंकि ख्वाजा को लेके इजराइल इज वेरी पिस्ड ऑफ। इसने ना इनके कोर पे हिट किया। और आपको क्या लगता है, जेराल्ड कुशनर जो है उसके कोर पे हिट करेगा? डू नो ट्रम्प इज हैप्पी विद इट? जो से स्टेटमेंट है, ही इज नॉट हैप्पी विद इट। ये JD के चक्कर में हो रहा जो भी हो रहा। अब JD मियां आएंगे यहाँ पे, देखते क्या लाते हो। किसी भी जिहादी संगठन के साथ कोई भी आपका कॉपरेशन नहीं हो सकता, कोई भी मीटिंग नहीं हो सकती। बाकी UAE में क्रैकडाउन जारी है, यूके के पैर कांप रहे हैं, यूके की हालत खराब है। वो दे आर जस्ट शेकिंग, दे आर टेरिफाइड फ्रॉम द एस्पेक्ट, अगर लड़ाई होगी तो हमारा क्या होगा। अब मुल्ला मुनीर तो खैर इजरायलियों के लिस्ट में था ही, अब ख्वाजा आसिफ भी आ गया। भगवान कसम एक बात बताइए, मेरी टीम 2-4 कमेंट दिखा दी थी। कितने महीने पहले मैंने आपको बोल दिया था ख्वाजा का सितारे गर्दिश में आ गए। How many months back did I tell you कि ख्वाजा के सितारे गर्दिश में आ गए? Do you remember that?
आप बताइए कितने महीने पहले मैंने आपको कहा था ख्वाजा के सितारे गर्दिश में आ गए, याद है आपको? याद है? एनीबडी रिमेम्बर्स? मैं कहा भाई ख्वाजा के सितारे गर्दिश में आ गए, ख्वाजा का के साथ कुछ भी हो सकता है, महीनों पहले कहा था। कमेंट्स डाल दीजिए, 2-4 कमेंट्स, मेरी टीम दिखा देगी। जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है। वैसे भारत विचार प्लस पे कहा था मैंने, पता नहीं भारत विचार पे कहा था नहीं कहा था। मैं कहा भाई ख्वाजा के सितारे गर्दिश में आ गए हैं एंड ही इज गोइंग टू गेट हिट, कहा था भाई। कोई है हमारी टीम में? लगता हमारी टीम में तो आज कोई है नहीं है डेस्क में। एनीबडी रिमेम्बर्स? ये देखिए जी, पहला कमेंट आ गया 6 to 9 months बैक। ये देखिए 6 to 9, ये दूसरा कमेंट भी आ गया 9 months बैक। यार 6 to 9 months बैक। ये देखिए हमारी टीम ना यही जवाब दे रही थी। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ख्वाजा के सितारे गर्दिश में आने वाले हैं। टीम और कोई कमेंट्स आए तो आप दिखा दीजिएगा। 7 months बैक, वाओ, महीनों पहले कह देता हूं किसके यमराज उसके सर पे नाच रहा है, किसका नंबर आने वाला है। मैं और एक बात बताइए, तब तक दुनिया के किसी मीडिया में किसी में एक लाइन भी लिखी गई थी इसके बारे में कि ख्वाजा का टाइम आने वाला है? मैं कहा ख्वाजा का नंबर आने वाला। भाई ख्वाजा को मैंने वार्निंग भी दी थी, मेरे पता ही ISPR वाले देखते हैं। मैंने कहा ख्वाजा को बचा लो, मेरे को कुछ लग रहा है कि इसका बुढ़ापे में कुछ, वैसे बुढ़ापे में शायद होना भी अच्छी बात है, उम्र निकल गई, अब क्या है, पूरे वूरे मिल जाएंगे। क्यों भाई? 7 months एग्जैक्टली। आई हैड कैटेगोरिकली टोल्ड यू ओनली ख्वाजा आसिफ। मैंने कहा इसका नंबर आने वाला है, मुझे एक इंट्यूशन है इसका नंबर आने वाला है। अब इजरायलियों ने जो इसको धमकी दी है और जो इसको इसके नट बोल्ट टाइट की है, इसकी तो भाई साहब वाट लगने वाली, इसका तो नंबर आने वाला। और हम तो आनंद ले रहे हैं, हम तो पॉपकॉर्न मंगा के खा रहे हैं। मेरे पास तो आज चाय नहीं है, पानी से काम चला रहा हूँ। कल से चाय पी के मैं इसके मजे लूंगा। तो देखिए इस मीटिंग का आउटकम कुछ नहीं है, ट्रंप अपनी व्यवस्था कर रहा है। JD वैंस कुछ भी कराए, कुछ भी क्या है, अल्टीमेटली चलती वही है जो ट्रंप कहेगा, और जो ट्रंप मानेगा और जो ट्रंप मानता हो, चलती ट्रंप की। बाकी सब बेकार है, किसी की कोई नहीं चलती। दिस इज द रियलिटी ऑफ अमेरिका वर्क्स। दिस इज गोइंग टू बी वन मोर फ्लॉप शो। और आपको एक मजेदार बात शायद मैंने बताई नहीं कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पहली बार 2 जहाज उड़े थे ईरान से पाकिस्तान है। 40 दिनों में से ईरान में जहाज नहीं उड़ा। अरे एयरफोर्स भी खत्म हो गया, सिविलियन जहाज भी नहीं उड़ा। और ये डेलीगेशन 2 जहाजों में। पूछे 2 जहाजों में क्यों आई? कोई बता सकता 2 जहाजों में क्यों आई? कैन एनीबडी से ये 2 जहाजों में क्यों आई? भाई इतने, एक जहाज में तो इतनी कैपेसिटी होती है 10, 20, 30 लोग आ जाए। 2 जहाजों में क्यों आई? 2 जहाजों में इसलिए आई कि इन्हें डर लग रहा था कि इजरायली रास्ते में ना ठोक दे। कब एक जहाज में सारे बैठेंगे। जब से खमीनी को मारा है और खमीनी वाली मीटिंग हुई और जो दूसरी मीटिंग IRGC के बंकर में हो रही थी वहां B2 बम्बर ने ठोका, तब से इनकी जहाज में बैठने में भी लग रही है। कह रहा है जहाज में बैठेंगे, पता लगा इजरायलियों ने पूरा जहाज ठोक दिया। फिर बोलेगा अमेरिका, ओ मुझे तो पता ही नहीं था, दे नेवर आस्क्ड मी, मैं बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करूंगा। इसीलिए बेचारे 2 जहाजों में आ गए अलग अलग, कि एक जहाज गया तो दूसरा तो बच जाएगा। ये तो इनकी हालत है। और ये तो कह रहे थे अगर इजराइल पे सीजफायर नहीं होगा, अगर हमारे पैसे नहीं दोगे, हम डिस्कशन ही नहीं करें, तो अब क्या खाला के निकाह के लिए बैठे हो वहां पे? ना पैसे मिल रहे, ना इजराइल रोक रहा। 200 मार दिया आज हिजबुल्लाह के। लो मैं नंबर बता रहा हूं तुम्हें,